My dear students, welcome to all. In this video class, I will start a new exercise 3.4 which depends on your elementary transformation. इसमें एक थ्योरम आता है, लिखा है क्या कि इफ A and B are invertible matrices of the same order, then prove that AB का इन्वर्स इजकल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, यही प्रूव करना है। क्या कहा कि यदि A और B इन्वर्टिबल हो, पढ़ाए हैं कि यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और कोई अदर मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करता हो सेम ऑर्डर का, इस प्रकार की AB इजकल टू I हो जाए, वैसे पोजीशन में B को A का इन्वर्स कहते हैं, जिसे A इन्वर्स द्वारा इंडिकेट किया जाता है, और ऐसे सिचुएशन में A को इन्वर्टिबल कहते हैं। इसके साथ साथ हमने बोला था कि AB इजकल टू BA इजकल टू I हो जाए, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। वही बोला कि यदि A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेज हो सेम ऑर्डर का, तो शो करें कि AB का इन्वर्स बराबर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। देखें प्रूफ क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द definition of inverse of a matrix we have, क्या जानते हो जी, x इंटू एक्स का इन्वर्स इजकल टू I। x जहाँ कोई मैट्रिक्स हो, इसलिए क्या हो जाएगा बोलो, AB इंटू AB का इन्वर्स इजकल टू I होगा। यहाँ पर x के जगह पर AB है इजकल टू I होगा। इम्प्लाइज क्या कर दें, A इन्वर्स AB का इन्वर्स इजकल टू A इन्वर्स इंटू I। क्या कर दिया जी, A इन्वर्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या लिखें हम इसको, A इन्वर्स इंटू A इंटू B इंटू AB का इन्वर्स, A इन्वर्स इंटू I माने बस वन यूनिट मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा जी A इन्वर्स, ये क्या हो जाएगा जी I इंटू B इंटू AB का इन्वर्स इजकल टू A इन्वर्स, I इंटू B AB का इन्वर्स A इन्वर्स। इम्प्लाई क्या करें अभी, B इन्वर्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दो, B इन्वर्स इंटू B इंटू AB का इन्वर्स B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ए क्या हो जाएगा जी I, ये हो जाएगा AB का इन्वर्स B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, I गुने कुछ भी वही हो जाएगा इजकल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स।
देखे हम लोग नोट में कुछ बातें। जैसे आपने लिखा x इंटू 1 इजकल टू क्या होगा जी, x 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह से a इंटू आई इजकल टू ए, यहाँ a क्या है जी, a इज एनी मैट्रिक्स एंड I is identity। एक कोई मैट्रिक्स हो और उसमें I से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, जैसे 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसी तरह से। अब देखिए x इंटू 1 बटा x इजकल टू 1, x कट जाएगा जी, या इसको क्या लिख सकते हो जी, ऊपर लेके चले जाओ, -1 बराबर 1, x इंटू एक्स इनवर्स बराबर 1। इसीलिए क्या हो जाएगा जी, a इंटू ए इनवर्स इजकल टू आई, a इंटू ए इनवर्स इजकल टू आई। अब इसको बनाने के लिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए एक बात का ध्यान दें कि इन्वर्स निकालने के पहले ये पता लगा लें कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि ए इन्वर्स इज पॉसिबल इफ उसका डिटर्मिनेंट जो हो वह 0 के बराबर ना हो, दैट इज ए इज ए नॉन सिंगुलर, ए जो हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें, हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के 6 तरीके हैं। पहला है बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग में 2 रो या 2 कॉलम, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम। दूसरा बताए थे बाय मल्टीप्लिकेशन, किसी एक रो को दूसरे रो से गुना कर दें या 2 कॉलम को। तीसरा बताए थे बाय एडिशन। ये 3 तरीका में प्रत्येक में 2 था, 3 दूनी 6। सारे रूल एक साइड। अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो लाइन लिखने जा रहा हूँ, वो ब्रह्मास्त्र है, वो उस पर ध्यान देंगे। जैसा कैसा भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्यों न हो, जरूर का जरूर वह बनेगा। देखिए ध्यान देंगे इस बात पर कि जो यूनिट हो, यूनिट न रह पाए, जो यूनिट हो यूनिट न रह पाए, जो यूनिट ना हो, जो यूनिट ना हो, यूनिट बन जाए। बस यही मेन बात है। आपको बनाने में यही काम करना। पहला काम कि चेक करना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। यदि वह नॉन सिंगुलर है तो कहेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और यदि सिंगुलर आ गया तो कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात, इसमें एक ही फार्मूला है कि इन ऑर्डर टू यूज द elementary transformation
of rows or columns we take a लिखो या I इंटू ए लिखो, बस यही फार्मूला है। A इक्वल टू आई इंटू ए। जैसा कि अभी बताया हम कि जिस प्रकार से 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह से आई इंटू ए लिखें तो वह ए के बराबर हो जाएगा। यही एक फार्मूला है और इसको इसको ध्यान रखना है। इस स्लोगन पर ही पूरा फोकस करना है कि जो यूनिट हो यूनिट ना रह पाए, जो यूनिट ना हो यूनिट बन जाए, बस हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। दो बात पर ध्यान देना है कि इनवर्स निकालना है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कब, जब यह एग्जिस्ट करे तब। इसका मतलब कि यदि एग्जिस्ट करेगा तो निकालेंगे, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो नहीं निकालेंगे। इसके साथ साथ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इसका तो पता लगाने के लिए यह हम देखेंगे कि वह सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। पहला काम नाम रख दीजिए इसका, यह लेट ए इक्वल टू 1 2 -1 3, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 -1 3 ए बी सी डी ए डी माइनस बी सी 1 इंटू 3 2 इंटू -1 क्या आ गया जी 5। 0 तो नहीं आया, 5 आ गया। क्या हो गया जी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यह क्या है जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये ध्यान रहे कि हम या तो बाई रो बनाएं या बाई कॉलम। ऐसा नहीं कि एक स्टेप रो से एक स्टेप कॉलम से, तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्या लिखेंगे नाउ इन ऑर्डर टू क्या जी फ्रेज है, जिसका हिंदी होता के लिए। इन ऑर्डर टू यूज द elementary रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो लेके चलेंगे। we take A is equal to I। देखो ए के जगह पर ए का वैल्यू 1 2 -1 3। आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स, चूँकि यह कैसा है जी 2 गुने 2 का, तो यूनिट्स मिलेंगे जो 2 गुने 2 का। एक जगह ए का मान भरेंगे, एक जगह मान का ए का वैल्यू नहीं भरेंगे। सोचो बात क्या करना है। टारगेट ये यूनिट है तो क्या करेंगे, ये यूनिट नहीं रह पाए, ये यूनिट नहीं है तो यह यूनिट बन जाए, यही हम लोग को ख्याल करना है। देखो क्या करोगे, क्या टारगेट होगा जी, इसको 0 लाना
इसको 0 लाना, इसको 1 लाना, ये 1 है ही तो यूनिट बन जाएगा। जो काम करें दोनों साइड करें। देखो क्या करोगे, 1 माइनस 1, 2 प्लस या 2 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 इजकल टू 1 0, 0 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 0 क्या की हो जी, बाई C2 टेंस टू C2 माइनस 2 C1 R2 R2 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया R1 को, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। टारगेट कि यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो एक तो काम हुआ, या 1 0 या 5 हो गया इजकल टू 1 माइनस 2 0 1 इंटू ए। अब सोचो क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 0 लाना बाकी है, यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 1 हो जाए तो यूनिट बन जाएगा। ये क्या करें, यह 1 0 अपॉन 5 माइनस 1 5 अपॉन 5 इजकल टू 1 माइनस 2 बटे 5 0 1 बटे 5 इंटू ए। क्या क्या जी, बाई R2 टेंस टू R2 बाई 5, R2 में यह डिवाइड कर दिया 5 से, क्या हो जाएगा जी, 1 0 माइनस 1 1 1 माइनस 2 बटे 5 0 1 बटे 5 इंटू ए। ध्यान देना जी, यहाँ लाना है 0, क्या करें अबरी जी, अबरी R2 को R1 में जोड़ दो, यहाँ कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, ये 0 भी हो जाएगा। करो, अब क्या मेरी प्लानिंग थी, यहाँ 0 लाना, तो एक ही उपाय है कि R1 में R2 को जोड़ दें, जोड़ दिया हमने। जो भी काम करेंगे दोनों साइड। यहाँ पर क्या हो गया जी, बाई R1 टेंस टू R1 जोड़ R2, R1 में जोड़ दिया R2 को। ये ध्यान रहे कि दोनों साइड 1 0 0 1 क्या हो जाएगा जी, 5 में से 2 गया, ये हो जाएगा 3 बटे 5 माइनस 2 बटे 5 1 बटे 5 1 बटे 5 इंटू ए। सोचो ए क्या है जी, आई, ई क्या है जी, ए, इसका मतलब ए कौन है, ए इनवर्स, इसीलिए क्या हो जाएगा जी, ए इनवर्स बराबर 3 बटे 5 माइनस 2 बटे 5 1 बटे 5 1 बटे 5। चूँकि ए इंटू ए इनवर्स इजकल टू आई, ये ए है, ये ए इनवर्स है, ये आई है, इसका मतलब ए इनवर्स बराबर यही हो गया। जैसा कि आपने लिखा हुआ देखे होंगे कि एलिमेंट्री रो या कॉलम, तो अभी अभी हमने जो बनाया रो से, और in order to
use the elementary columns देखिए उसमें रो था, इसमें कॉलम है। we take A is equal to I into A था 1 2 -1 3 ए हो जाएगा 1 0 0 1 ए। क्या करोगे जी, यहाँ क्या पर्पस लाना है जी, 0। यह यूनिट है, यूनिट नहीं है, तो यह यूनिट बन जाए और यूनिट नहीं रह पाए, यही ध्यान देना है। क्या करोगे 1 2 -1 + 1 3 + 2 रहेगा 1 0 0 1 1 जोड़ 0 इंटू ए। क्या किया जी 0 5, ये हो जाएगा 1 0 1 1 इंटू ए। क्या प्रॉब्लम है जी, यहाँ 1 लाना, यहाँ 0 लाना। क्या कर दें 1 2 0/5 5/5 1 0 1/5 1/5 ए। क्या कर दिए हैं जी बाई C2 टेंस टू C2/5। क्या हो जाएगा देख लो 1 2 0, ये हो गया 1। ए कितना हो जाएगा जी 1 0 1/5 1/5 इंटू ए। अब क्या करेंगे कि इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे ताकि 0 हो जाए। 1 - 2 इंटू 0 2 - 1 0 1 1 - 2 इंटू 1/5 0 - 2 इंटू 1/5 1/5 1/5 इंटू ए। क्या किए हैं बाई C1 टेंस टू C1 - 2C2। C1 में से घटाएं C2 को दुगना करके। क्या हो जाएगा जी 1 0 0 1, ये हो गया कितना जी 3/5 -2/5 1/5 1/5 इंटू ए। क्या देखा जी ए है, ये आई है, तो ये कौन है जी ए इनवर्स, इसीलिए ए इनवर्स बराबर 3/5 -2/5 1/5 1/5, बस यही हो गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि लास्ट, अब आप लोगों का मैट्रिक्स का लास्ट क्लास, अब लास्ट वीडियो बन रहा है। अब जो भी आप पढ़ाए गए हैं, हम आपको पढ़ाया, उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करें। नो मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस। अगले वीडियो में यह एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया जाएगा। थैंक्स।